हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपका एक लो एंड पीसी है और आपको विंडोज़ 11 इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आज आपको उसका कुछ इजी स्टेप्स बताने वाला हूं, जिसे फॉलो करके आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक लेनोवो का मिनी सीपीयू है और इसमें सिर्फ कोर i3 का प्रोसेसर है। और आज मैं आपको इस सिस्टम में विंडोज़ 11 करके दिखाने वाला हूं, जो कि बहुत ही ईजी स्टेप्स है। पहले मेरा यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने विंडोज़ 10 किया हुआ है और आज मैं आपको इस सिस्टम पे विंडोज़ 11 करके दिखाने वाला हूँ, जो कि मैं इसको अपग्रेड करूँगा। और उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कोर i3 का प्रोसेसर है और ये 3rd जनरेशन है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको इस सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन दिखाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे आ जाता हूँ और प्रॉपर्टीज़ पे आने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे विंडोज़ 10 है और यहाँ पे कोर i3 का 3rd जनरेशन का प्रोसेसर है और यहाँ पे मैंने 8 GB की रैम यूज़ करी हुई है। और उसके बाद में आपको यहाँ पे पहले पीसी हेल्थ चेकअप, यहाँ पे एक एप्लीकेशन है और जिसके हेल्प से आप अपने भी पीसी का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपके इस पीसी में विंडोज़ 11 सपोर्टेड है या नहीं है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पीसी हेल्थ चेकअप ये एप्लीकेशन है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ऑफिशियल एप्लीकेशन है ये। और मैं इसको यहाँ पे ओपन करूँगा और आप यहाँ पे देख सकते हैं इंट्रोड्यूसिंग विंडोज़ 11 और यहाँ पे चेक नाउ का ऑप्शन आ रहा है। हम चेक नाउ पे क्लिक करेंगे। चेक नाउ पे करने के बाद में आप यहाँ देख सकते हैं, दिस पीसी डज नॉट करंटली मीट विंडोज़ 11 सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, TPM 2.0 मस्ट बी सपोर्टेड एंड इनेबल ऑन दिस पीसी। और यहाँ नीचे आप देख सकते हैं प्रोसेसर जो कि बिल्कुल सपोर्टेड नहीं है, कोर i3 3rd जनरेशन। सबसे पहले मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ कि हमें करना क्या है। सबसे पहले आपको आना है ब्राउज़र पे। ब्राउज़र पे आएंगे तो आप आ जाएंगे गूगल, और गूगल पे आने के बाद में आपको यहाँ पे टाइप करना है विंडोज़ 11। सबसे पहले हम विंडोज़ 11 को डाउनलोड करने वाले हैं, जो कि लेटेस्ट है 24H2। ये सेम आपका 23H2 में भी वर्क करेगा। मैं यहाँ पे आपको 24H2 जो कि बिल्कुल लेटेस्ट है, अगर आप में लेटेस्ट वर्क कर रहा है तो आप में ओल्ड वर्जन भी वर्क करेगा। आपको डाउनलोड विंडोज़ 11 पे क्लिक करना है और ये मैं जो स्टेप बता रहा हूँ, ये विंडोज़ डाउनलोड करने का। आप यहाँ पे देख सकते हैं, करंट रिलीज विंडोज़ 11 2024 अपडेट वर्जन 24H2। हम यहाँ पे थोड़ा नीचे आएंगे और आपको सेलेक्ट डाउनलोड पे करना है, विंडोज़ 11 को सेलेक्ट करना है, डाउनलोड नाउ पे करना है और ये थोड़ा सा टाइम लेगा। फिर आपको यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करके आप यहाँ पे कंफर्म करेंगे, आपका ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी 24H2 को डाउनलोड किया हुआ है और इस फाइल को मैंने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया हूँ। अब हम इस फाइल को यहाँ से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ डायरेक्टली पहले आपको सेटअप ऑन करके दिखा, सेटअप ऑन करने पे क्या रिस्पॉन्स आता है। हम यहाँ पे setup.exe को ओपन करेंगे, यस पे करेंगे। यस पे करने के बाद में आपका ये थोड़ा सा टाइम लेगा और आपका जैसे देख सकते हैं, ये विंडोज़ प्रिपेयरिंग होने लगा है। हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपका कुछ टाइम ये लेगा, चेकिंग फॉर अपडेट हो रहा है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने नॉर्मल विंडोज़ 11 का सेटअप ऑन किया तो आपको यहाँ पे साफ साफ एरर आ चुका है कि ये सिस्टम में आपका ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, जो कि सिस्टम रिक्वायरमेंट आपका ये मैच नहीं हो रहा है और आपका प्रोसेसर भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। अब मैं यहाँ पे आपको क्लोज़ करूँगा और अब मैं आपको यहाँ पे वो स्टेप करके दिखाने वाला हूँ कि जिस स्टेप को फॉलो करके आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको आ जाना है सोर्सेज वाले फोल्डर में, जो कि मैंने अभी डेस्कटॉप एक्सट्रैक्ट किया था, मैंने उसी सेम फोल्डर पे हूँ। आप आएंगे सोर्सेज वाले में और आपको यहाँ से क्लिक करना है और इस पाथ को आपको Ctrl+C करना है। देन आपको क्या करना है, आपको आना है सर्च बार पे और सर्च बार पे आने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है CMD और आपको इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके ओपन करना है। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करूँगा और आपको यहाँ पे परमिशन देनी है यस की, और आप देख सकते हैं आपका ये कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ से ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे टाइप करना है पहले CD कैप्स लॉक, आप इसको स्मॉल में करिएगा, CD स्पेस। अभी मैंने जो यहाँ पे क्लिक करके जो मैंने सोर्स फाइल कॉपी की थी, आपको करना है कॉपी CD स्पेस Ctrl+V और आपको प्रेस करना है एंटर। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका ये सोर्सेज का यहाँ पे कमांड लोड हो चुका है। अब मैं जो बता रहा हूँ, मैं ये कमांड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इजीली कॉपी पेस्ट भी करके आप वहाँ से वर्क कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे टाइप करना है सेटअप, देन आपको टाइप करना है prep.exe स्पेस, फिर आपको स्लैश लगाना है, फिर आपको टाइप करना है प्रोडक्ट, फिर आपको टाइप करना है सर्वर, आपको प्रेस करना है एंटर। और एंटर प्रेस करने के बाद में आप देख सकते हैं कि आपका जो विंडोज़ 11 का इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और आपका फिर से ये थोड़ा सा टाइम लेगा, चेकिंग फॉर अपडेट्स हो रहा है। उसके बाद में आपका ये जो सेटअप का प्रोसेस है, जैसे आप नॉर्मल सेटअप करते हैं, वो आपका सेटअप यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा।
उसके बाद में आप यहाँ देख सकते हैं कुछ आपकी सेटिंग्स है जो कि ये लोड हो रही है। उसके बाद में यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपका विंडोज़ क्लीन इंस्टॉलेशन करना है या फिर आपको कुछ डेटा है उसका बैकअप लेना है। तो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग इसको यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में दिखाता हूँ कि आपका नेक्स्ट स्टेप में क्या आता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आप एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। एक्सेप्ट करने के बाद में जैसे मैंने आपको बताया था, चूज़ व्हाट टू कीप आ रहा है, कीप पर्सनल फाइल्स ओनली और नथिंग। आप नथिंग करेंगे तो आपका फुली ड्राइव क्लीन हो जाएगा। कीप पर्सनल फाइल्स ओनली करेंगे तो आपका जो पर्सनल फाइल्स है वो आपका बैकअप रहेगा और आपके सिर्फ एप्लीकेशंस और सेटिंग्स वगैरह ये सब आपके रिसेट हो जाने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे नथिंग पे करूँगा क्योंकि मुझे फुल्ली क्लीन करना है, और वैसे भी मैं यहाँ पे विंडोज़ 10 पे हूँ तो मुझे यहाँ पे विंडोज़ 11 पे अपग्रेड करना है। आप यहाँ पे नेक्स्ट पे करेंगे और नेक्स्ट पे करने के बाद में आप यहाँ देख सकते हैं आपका इंस्टॉलेशन रेडी हो रहा है। हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे और आप पहले ये चेकिंग फॉर अपडेट्स है, ये थोड़ा सा 10 to 15 मिनट्स लेता है और उसके बाद में आपको जो ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। हम यहाँ पे थोड़ा वेट करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं वो अपग्रेड वाला जो प्रोसेस था वो हो चुका है। अब यहाँ पे हमें सिर्फ ओके पे क्लिक करना है और ओके पे क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं पहले आपका ये स्टोरेज चेक करेगा कि आपके पीसी में स्टोरेज है या नहीं है। अगर नहीं है स्टोरेज तो आप अपने पीसी में पहले स्टोरेज को क्लीन कर लीजिएगा। एटलीस्ट आपको 20 to 25 GB तक आपको यहाँ पे खाली रखना है। वैसे आप कोशिश करिएगा कि 40 GB रखिएगा। कुछ इंस्टॉलेशन फाइल्स होती कभी कम ज़्यादा होती रहती हैं। देख सकते हैं कि रेडी टू इंस्टॉल का प्रोसेस आ चुका है, इंस्टॉलिंग विंडोज़ 11 होम, और मैंने वहाँ पे कीप नथिंग किया हुआ था। अगर आपने बाय मिस्टेक कुछ और ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है तो चेंज व्हाट टू कीप पे क्लिक करके आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बैक करूँगा, यहाँ पे आप कीप पर्सनल फाइल्स ओनली भी कर सकते हैं, नथिंग भी। मैं यहाँ नथिंग करके यहाँ पे फिर से मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। आपको यहाँ पे सभी सेटिंग्स को करके आपको सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक करना है और आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका ये जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे आपका कुछ टाइम लेगा क्योंकि आप ऑलरेडी आप यहाँ पे देख सकते हैं क्योंकि आपका यहाँ प्रोसेसर भी वीक है और आपका रैम भी DDR3 है, तो इस वजह से आपका ये थोड़ा टाइम लग सकता है। अगर आपने SSD इंस्टॉल करी हुई है तब तो फिर आपके लिए मीन से काफ़ी बेटर हो जाएगा, क्योंकि हार्ड डिस्क तो आप जानते हैं काफ़ी स्लो होती है। तो मैंने यहाँ पे SSD लगाई हुई थी, तो आप भी कोशिश करिएगा कि आप भी SSD इसको इंस्टॉल करके ही विंडो बूट करिएगा, अदरवाइज़ आपका बहुत टाइम लेने वाला है। और अगर आप फिर बूट करने के बाद अगर आप उसको यूज़ भी करना चाह रहे हैं तो फिर वो वर्थ इट नहीं होगा, क्योंकि हार्ड डिस्क में काफ़ी स्लो वर्क करेगा। अब जैसा कि आप अभी देख सकते हैं मैं यहाँ पे SSD लगाया हूँ, तब ये अब जा कर के 1% हुआ है। तो आप ट्राई करिएगा कि SSD लगा के इंस्टॉल करिएगा। और बाकी मैं आपको दिखाता हूँ इसको इंस्टॉलेशन होने के बाद का प्रोसेस कि इसमें हमें क्या परफॉर्मेंस मिलता है, CPU यूसेज क्या जा रहा है, रैम यूसेज क्या जा रही है। मैं आपको यहाँ पर सब कुछ दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इंस्टॉलिंग प्रोसेस आपको कंप्लीट हो चुका है और वन टाइम आपका यहाँ पे सिस्टम रिस्टार्ट होगा और आपका यहाँ पे जो मेन इंस्टॉलिंग प्रोसेस है यहाँ पे हो चुका है 5%। और आपका जो वो लास्ट प्रोसेस था उसमें मुझे लगा था कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट वो अराउंड आपका 20 से 25 मिनट लगा और आपका वो प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका इंस्टॉलिंग प्रोसेस हो रहा है, जो कि आपका ये विंडोज़ 11 इंस्टॉल हो रहा है। उसके बाद का हम प्रोसेस देखते हैं कि इसके बाद में आपका परफॉर्मेंस क्या मिलता है, तो वीडियो में बने रहिएगा। मैं आपको इसके बाद का प्रोसेस दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुका है। अब हम यहाँ पे कुछ प्रोसेस करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करनी है, तो मैं यहाँ पे इंडिया करूँगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडिया है, हम यहाँ पे यस करेंगे और यस करने के बाद हमें फिर से वही थोड़ा सा वेट करना है। और यहाँ पे कुछ आपका जो सेटअप है जो आप नॉर्मल जब आप विंडोज़ 11 करते हैं तो उस टाइम पे आप सेटअप कर सकते हैं। हमें यहाँ पे कीबोर्ड लेआउट करना है, हम यहाँ पे इंग्लिश इंडिया करेंगे। आप अपने नीड के हिसाब से यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में आप लेआउट ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अभी के लिए स्किप कर रहा हूँ, हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं लेआउट। और उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आप आपको कंप्लीट करने के लिए आपको इंटरनेट की नीड होगी, तो आप यहाँ पे किसी भी वाईफाई को कनेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे आप नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं जो कि ऑटोमेटिक कन्फिग्योर हो रही हैं।
और आपका थोड़ा बहुत ये चेकिंग फॉर अपडेट्स होगा, इसमें आपको थोड़ा सा टाइम हो सकता है। आपको यहाँ पे अपना नेम डिवाइस नेम लिख लेना है। अगर आप अभी नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से अभी के लिए स्किप कर देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी स्किप फॉर नाउ कर दिया है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे और अब उसके बाद में आपका ये जो फाइनली है विंडो ऑन हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे विंडोज़ 11 का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है और इंस्टॉलेशन के टाइम पे यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आया है। अब मैं आपको यहाँ पे टास्क मैनेजर पे दिखाता हूँ कि यहाँ पे सीपी यूसेज क्या आ रहा है और रैम यूसेज क्या आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे टास्क मैनेजर पे आया और यहाँ पे आप देख सकते हैं सीपी यूसेज भी कोई ज़्यादा नहीं जा रहा है, 10 11 12 ऐसे है। और मैं यहाँ पे रैम की बात करूँ तो रैम हमारी अराउंड आपकी सिर्फ 2.5 GB यूज़ हो रही है। और यहाँ मैं SSD यूज़ किया था तो यहाँ पे अभी देख सकते हैं 0 और 1% है। तो आप इस स्टेप को फॉलो करके आप अपने सिस्टम में विंडोज़ 11 को ईजी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी और भी वीडियोज़ मेरे चैनल पर आती रहती हैं।